देखिए, अगर हिंदू अजमेर शरीफ जाना बंद कर देता है, तो अजमेर शरीफ में ताला लग जाएगा। क्योंकि अजमेर शरीफ में 80-90% हिंदू ही जाता है वहाँ पे। इंडिया कंपनी थी जिसने बरसगीर पे कब्जा किया, वो भी पहले आई, पहले अपना बिजनेस किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी के बहाने से अपनी फोर्स को लेकर आए और फिर कब्जा कर लिया। यही चीज़ें हमें, यही जो सारी चीज़ें हैं चाइना के हवाले से नज़र नहीं आती पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके सामने लेके आ गया हूँ आज की न्यू वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे चाइना के कॉलोनियल माइंडसेट के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा, चाइना अभी पाकिस्तान को बहुत सारा लोन प्रोवाइड कर रहा है, और ये लोन जो वो प्रोवाइड कर रहा है वो फ्री में नहीं दे रहा है, इसमें भारी भरकम इंटरेस्ट ले रहा है और साथ साथ रिटर्न भी चाहता है। इसी चक्कर में चाइना ने ग्वादर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है इन फॉर्म ऑफ लोन, और ग्वादर के उस इलाके को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। और अब वहाँ वो अपना कानून और अपना नियम लगाना चाहता है, जो कि पाकिस्तान के कानून से अलग होगा। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाइना को इस चीज़ में हेल्प भी कर। लोगों से पूछा जाता है कि आप चाइना के इन्वेस्टमेंट को कैसे देखते हैं, क्या वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन रहा है। इस पे लोगों का क्या रिएक्शन है, और जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस पे डिस्कशन करते हैं और कैसे इसको एनालाइज करते हैं, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट के रूप में दें। धन्यवाद। टेक्निकली चाइना का कब्ज़ा हो जाएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि एक तरफ से वो बिज़नेस तो ला रहे हैं, रोज़गार तो ला रहे हैं, बट उसके साथ जो है ना वो कब्ज़ा भी किए जा रहे हैं। कि चाइना जैसे पाकिस्तान में दिन ब दिन अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है और चाइना की जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। आपको नहीं लगता आने वाले दिनों में चाइना पाकिस्तान को कॉलोनी के तौर पे यूज़ करेगा? बिल्कुल, ये ऐसा ही है। जैसे कि आप ये देखें, हमें रूस के साथ बिजनेस करना चाहिए था, पेट्रोल लेना चाहिए था। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा, ये समझा कि नहीं जी हमारे ताल्लुकात अमेरिका से ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हमने पेट्रोल रूस से नहीं लेना। हालांकि सस्ते दामों मिल रहा था। उसके एवज इन्हें ये चाहिए, अगर चाइना के साथ ये सब कुछ सारा बिजनेस चाइना को दे देंगे, सारी अथॉरिटीज़ चाइना के पास आ जाएंगी, हमारा मुल्क पे आस्ता आस्ता वो कब्जा करेगा। हर चीज़ में ऑलरेडी पहले ही चाइना हर चीज़ में आ गया। हमारी इंडस्ट्री तो बंद हो चुकी है हमारे पाकिस्तान में। मुझे बताएं कोई भी चीज़, इधर से देख के कोई चीज़ बता दें जो हम चाइना, आप अब इवन आप ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं वो भी शायद चाइना से आती है। आप यकीन करें, टोटली इसने बिजनेस पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री बंद कर दी है इसने। ज्वेलरी की, ना ज्वेलरी की हो रही है, ना गारमेंट्स की हो रही है, ना हैंडबैग्स की हो रही है। डेफिनेटली सब कुछ चाइना से आ रहा है। बिल्कुल टोटली इम्पोर्ट चाइना से कर रहा है। ये चाइना से बिजनेस ज़रूर करें, इसी तरह दूसरे मुल्कों के साथ भी ये बिजनेस करें और अपने मफादात सामने रख कर करें। ये ना हो कि वो हम सारा कुछ ही, सारे इख्तियार ही चाइना को दे दें। ऐसे ही अगर ग्वादर की बात की जाए, सी पैक की बात की जाए, सी पैक पे आपको पता है चाइना ने अब कह दिया कि भाई हम अगर यहाँ पे मजीद सी पैक के हवाले से काम करेंगे तो सारी इन्वेस्टमेंट हम खुद करेंगे और खुद लगाएंगे पैसे, जो कि हमारे लिए जो हमने सुना वो तो ये कह रहा है हम सिक्योरिटी भी अपनी रखेंगे चाइना में, वहाँ पे सी पैक में पे सिक्योरिटी भी अपनी रखेंगे। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए, जब वो बरसगीर में आई थी, सब कॉन्टिनेंट में आई थी, उन्होंने भी पहले बिजनेस ही स्टार्ट किया था, फिर ऐसा ऐसा उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के बहाने फोर्स लाए और फिर ऐसा ऐसा कब्जा किया। तो क्या कल को आने वाले दिनों में ऐसा नहीं हो सकता? ये बिल्कुल ऐसा होगा। पहले आप ये देखेंगे, ये कोई भी मफादात के अलावा तो ये चलता। अमेरिका का कितना अमल दखल है हमारे पाकिस्तान में, ऐसे ही चाइना का भी होगा। तो क्या वजह हम अपनी देखें, एक आप आम इंसान है, मैं भी आम इंसान हूँ, मैं ये चीज़ें समझ सकता हूँ, तो हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें क्यों नहीं समझ आती? इनके जेबों में भाई कुछ जाता है, इसलिए इन्हें समझ नहीं आती। समझ तो इन्हें भी आती है, हम आम आदमी हैं, हमें समझ आती है। इन्हें क्यों नहीं असेंबली में बैठ के समझ आती? इन्हें समझ सारी है, लेकिन अपने मफादात के लिए ये लोग जो है ना, ये प्रॉफिट लेने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए इन्हें फ़ायदा होता है, तो इसलिए ये। लेकिन मुल्क को फ़ायदा नहीं होता। देखिए, अगर हिंदू अजमेर शरीफ जाना बंद कर देता है, तो अजमेर शरीफ में ताला लग जाएगा। क्योंकि अजमेर शरीफ में 80-90% हिंदू ही जाता है वहाँ पे। ये बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार जाते हैं वहाँ पे। आप फ़ोटो देख लीजिए, आप इंटरनेट पे गूगल सर्च करिए अजमेर शरीफ की, बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार जाते हैं, सारे के सारे हिंदू। ठीक है? वहाँ पे जाते हैं, बड़े-बड़े प्रोड्यूसर जाते हैं मन्नत माँगने के लिए। एक आस्था है मन में। अच्छा है, बुरा है, वो उनका पर्सनल मैटर है, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ठीक है? अगर किसी को अगर किसी को वहाँ पे जो भी खादिम वगैरह हैं, अगर उनको ₹1 का भी मन में शक है, ₹1 का उनके मन में शक है कि भाई ऐसा है कि हिंदुओं को बॉयकॉट तो कर दो, हम तो चाहते हैं बॉयकॉट करें। हिंदू खुद ही नहीं जाएँगे वहाँ पे।
वहां पे जो भीड़ लगती है ना हर्षु जी, वहां पे जो भीड़ लगती है वो कौन है, वो लोग कौन जाते हैं? सही। इनको जो अपने ऊपर जो दरगाह वालों को अपने ऊपर एक घमंड है, गुरूर है कि भाई हम बड़े तीसमार खान हो, नहीं, तुम्हें तीसमार खान बनाया गया है और वो हिंदुओं ने बनाया तीसमार खान। अगर वहां पे हिंदू बॉयकॉट नहीं, अगर कल हिंदू बोले कि हम नहीं जा रहे अजमेर, अजमेर को जानता कौन है? अजमेर में है क्या? सही। अजमेर में है क्या? अजमेर में कुछ भी नहीं है। एक बहुत शानदार स्कूल जरूर है वहां पे, मेयो कॉलेज। इट्स अ वंडरफुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बड़े बड़े लोग वहां से निकले हैं, मेरे कई दोस्त भी हैं मेयो कॉलेज से। पर अगर आप मेयो को निकाल दें और दरगाह शरीफ को निकाल दें, वहां पे कुछ है नहीं। वहां पे देयर इज नथिंग इन अजमेर। तो मैं तो चाहता हूँ बॉयकॉट करें। ये क्या बॉयकॉट करें? मैं तो चाहता हूँ हिंदूज बॉयकॉट करें कि आपको क्यों जाना है यार? आपको क्या क्या मिल रहा है वहां पे अजमेर शरीफ में जाने के लिए? वैसे भी इस्लाम में तो मानते नहीं, कब्रों पे चादर चढ़ाना और ये सब तो इस्लाम में हराम माना जाता है। तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए। सही। जो हजरत मोहम्मद साहब की कब्र थी सऊदी अरेबिया में, वो तो शिफ्ट कर दी सऊदीज ने। वहां पे पता नहीं कोई मॉल बनाया, पार्किंग लॉट बना दिया, कुछ बताया, मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वहां पे पार्किंग लॉट उन्होंने बना दिया, कुछ बना दिया वहां पे स्ट्रक्चर, उनकी भी कब्र शिफ्ट कर दी। तो ये सब जो मजारों में जाना, चादरें चढ़ाना, ये तो गैर इस्लामी है। ये इस्लाम में इसका कोई स्कोप है ही नहीं। आप तो जब सर झुकाते हैं किसी पीर के सामने, या आप पीर की जो कब्र है आप उसके सामने सर झुका रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसके सामने सजदा कर रहे हैं। मुसलमान को तो बोला है कि सिर्फ तुम अल्लाह के सामने सजदा करोगे। इवन हजरत मोहम्मद के सामने कहते हैं कि सजदा नहीं होता हजरत मोहम्मद साहब का। इज्जत उनकी पूरी है, रिस्पेक्ट उनकी पूरी है, वो आखिरी पैगंबर हैं अल्लाह के, ये बात तय है इस्लाम में। लेकिन सर मुसलमान का उनके सामने भी नहीं झुकेगा, सर झुकेगा सिर्फ अल्लाह के सामने। तो ये कब्रों पे जाके सर क्यों झुका रहे हैं मुसलमान? आप पहले ये बताइए मुझे। ये तो पूरा फ्रॉड गेम है, ये तो हो ही नहीं, क्योंकि ये गैर इस्लामी है, नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और हिंदुओं से मैं पूछता हूं कि तुम वहां पे क्या करने जा रहे हो? अगर भाई कोई तुम्हारा गर्दन ही काट रहा है या तुम्हें ब्लैकमेल ही कर रहा है, या ब्लैकमेल नहीं सॉरी ब्लैकलिस्ट कर रहा है, माफ कीजिएगा, अगर तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर रहा है तो फिर तुम्हें क्यों जाना है वहां पे? करो ब्लैकलिस्ट, अच्छी बात है। आरजू जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को पता नहीं है, और लोगों को एक किताब है एमजे अकबर साहब की, बड़े एक नाम है, मंत्री रह चुके हैं मोदी जी की कैबिनेट में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के। उनकी किताब है राइट आफ्टर राइट। आप वो किताब पढ़िएगा, आप मंगवाइए, वो किताब पढ़िए, आपको तब पता लगेगा। ये सब जो लोगों ने एक चीज बांध रखी है ना, गंगा जमुनी तहजीब, ये पता नहीं, दिस इज ऑल एन इन्वेंशन। ठीक है, इंडिया में रिलीजियस फॉल्ट लाइंस बहुत पहले की हैं, आज की नहीं है। 1947 में नेबर ने पड़ोसी का गला क्यों काटा? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, 1947 में पड़ोसी ने पड़ोसी का गला क्यों काटा? तब तो मोदी जी पैदा नहीं हुए थे ना, तब तो आरएसएस भी नहीं थी, आरएसएस नहीं थी।